हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है, कैसे हो यार आप सभी लोग? फटाफट से आ जाइए यार, समय हो चला है बिल्कुल 3:30 हो चुके हैं बच्चे। और मैं हूं आपके सामने बिल्कुल लाइव, यानी कि फिजिक्स की क्लास है बिल्कुल लाइव और है लेक्चर नंबर 9। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, और हम पढ़ रहे हैं मूलभूत गणित तथा सदिश। क्या हाल चाल है बेटा आरोही, कैसी हो बच्चे? आ जाइए यार, फटाफट से आ जाइए, समय हो चला है क्लास का और पढ़ने वाले हैं हम। कैसे हो बच्चे? जल्दी आ जाओ। कोई डाउट है क्या बेटा? डीएसए में कोई डाउट है तो वो पूछ लेना। हेलो बेटा आरोही, बेटा आरोही आ जाओ यार, है ना? कोई डाउट है क्या? चलो तो शुरू करते हैं कहानी को। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ हम आज बात करने वाले हैं, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए जो हमारे फिजिक्स में है उतना ही हम करने वाले हैं। हालांकि हम जेई के विद्यार्थी हैं और मैथमेटिक्स हमारा पहला फर्ज है, पहला कर्तव्य है, और हम बेसिक मैथ ही पढ़ रहे हैं। अगर मैथ लेवल पे बात करूं तो मैक्सिमा मिनिमा बहुत डीप में है, और वो मैथ वाले सर पढ़ाएंगे। मेरा काम नहीं है, मेरा काम बस इतना है कि आपको फिजिक्स में जहां जहां यूज होगा मैक्सिमा मिनिमा, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ, मैं आपको केवल उतना कराऊंगा। ठीक है, तैयार हो बच्चे? आरोही बेटा एक बार आ जाओ, हाय हेलो कर लो, गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून कर लो, उसके बाद शुरू करेंगे कहानी को। चलिए, रिवीजन या दोहरान की अगर मैं बात करूं तो हमने अवकलन पढ़ा। अवकलन के एक दो क्वेश्चंस और करवा देता हूं, अगर आपका पेट नहीं भरा हो तो एक आधा सवाल करवा देता हूं। प्रश्न नंबर 1, मैंने बोला y बराबर साइन स्क्वायर e की घात एक्स स्क्वायर। चलिए, मुझे dy बटे dx ज्ञात करिए। सवाल आपके सामने है। हेलो हाय बेटा, हाय सर, हाँ हाय बच्चे, क्या हाल चाल है बच्चे? आरोही कैसी हो बेटा, कैसी हो बच्चे? हाँ देखो बेटा, अगर मुझे dy बटे dx निकालना है तो मैं पहले तो साइन इसको x मान लूंगा, तो ये x की घात n जैसा है, तो दो को घात को आगे लेके आइए और इस पूरे को ऐसे ही रखिए। अब इस x का करेंगे तो ये क्या है, ये साइन, अब इसको x मान लो तो cos e की घात एक्स स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो e की घात x, इस एक्स स्क्वायर को x मान लो तो e की घात x का e की घात x, फिर एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x। तो अगर मुझसे dy बटे dx पूछा जाएगा तो dy बटे dx आ जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 4x e की घात एक्स स्क्वायर साइन e की घात एक्स स्क्वायर कॉस e की घात एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं ये भी बोल सकता हूं, ऐसे कर लो, इंटू कॉस e की घात एक्स स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो dy बटे dx कितना आ जाएगा बताऊं? साइन टू थीटा, और ये तो है ही है e की घात एक्स स्क्वायर इंटू 2, ये आंसर भी
करेक्ट है, देख लेना ऑप्शन में जो भी रहेगा। सर आप मुझे क्वेश्चंस डालो, कहाँ डालूं बेटा क्वेश्चंस? डीएसए में बोल रहे हो या वैसे बोल रहे हो कि मैं आपको क्वेश्चंस दूं अभी सॉल्व करने को? क्योंकि आज हम बेटा जी मैक्सिमा मिनिमा करवाने वाले हैं, है ना। चलो 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 चलो, इसको नोट करिए बेटा, इसको नोट कर लो। चलिए, हाँ सर मैं, क्या बोल रही है बेटा, आधे अधूरे कमेंट्स मत करो। खैर हेडिंग लगा लो बेटा जी, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। बेटा आपको बस स्टेप्स लिखवा देता हूं मैं, अगर वो स्टेप्स आपने दिमाग में भी रख ली ना, तो भी आपसे सवाल हो जाएंगे। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं और उस उदाहरण को स्टेप के थ्रू करूंगा, अगले आधा घंटा शांति से सुनना, है ना। मैक्सिमा मिनिमा है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आज ही आज में खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे बेटा जी समाकलन, इंटीग्रेशन, यह मैक्सिमा एंड मिनिमा, सुन लियो। मैक्सिमा एंड मिनिमा ध्यान से सुनना बेटा। मैंने बोला कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। आपको एक फलन दिया हुआ है, आपको एक फलन दिया हुआ है, या पहले चलो स्टेप्स लिख देता हूं मैं, ज्यादा सही रहेगा। स्टेप्स हैं इसमें, सॉल्व करने के तरीके, सॉल्व करने के स्टेप्स। क्या स्टेप्स है, उन स्टेप्स को आप दिमाग में रखिएगा, आपसे पूरा आंसर आ जाएगा। हर बार वही करना है। अवकलन पता होने चाहिए, अवकलन पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत गणित आनी चाहिए, और ये स्टेप्स याद रखने चाहिए। आप सुनिए, दिए स्टेप वन है, स्टेप वन है, दिए हुए फलन, दिए हुए फलन को y के बराबर माने। अगर नहीं दिया है तो, अगर नहीं माना, अगर नहीं दिया है तो, अगर नहीं दिया है तो दिए हुए फलन को y के बराबर माने। स्टेप टू, दिए हुए फलन को नोट करते जाना बेटा जी, मैं लिखवाऊंगा आपको, डोंट वरी।
दिए हुए फलन को y के बराबर माने। हाँ सुन लो, अब स्टेप 2 क्या है, dy बटे dx का dy बटे dx ज्ञात करें। स्टेप 3 क्या है, सुन लो, सारी स्टेप्स दिमाग में रखिएगा। dy बटे dx ज्ञात करें, उसके बाद जो dy बटे dx आपने निकाला था उसको 0 के बराबर रख देना। मैं सवाल करवाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या है इसका मतलब, वो भी समझाऊंगा। पहले स्टेप्स है, वो स्टेप्स है जो मैंने खुद देसी लैंग्वेज में आपको बना रखी है। तो सॉल्व करने के क्या स्टेप्स है, दिए हुए फलन को y के बराबर माने। दूसरा है dy बटे dx ज्ञात करें। dy बटे dx को 0 के बराबर रखो, के बराबर 0 रखकर x के सभी संभव मान ज्ञात करें। x के सभी संभव मान ज्ञात करें। x के सभी संभव मान ज्ञात करें। d2y dx2 है ना, y का 2 बार अवकलन। d2y dx2 ज्ञात करें। d2y dx2 ज्ञात करें। अब अगला है चेक। x के, अब सुनना ध्यान से, जो x के संभव मान निकाले, x के संभव मानों को d2y dx2 में रखकर चेक करें। और क्या चेक करें, अगर d2y dx2 ग्रेटर देन 0 आया तो फलन निम्नलिखित होगा। तो फलन निम्नलिखित होगा तथा न्यूनतम होगा या निम्नलिखित होगा, एक ही बात है ना। तथा न्यूनतम मान निकालने के लिए x का मान ब्रैकेट में लिखिए, जिस पर हमने यह चेक किया था कि फलन उच्चिष्ट है या निम्नलिखित। फलन उच्चिष्ट है या निम्नलिखित। क्लियर है? हाँ, निकालने के लिए x का मान दिए हुए फलन में रखिए। पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। अब दूसरा है, अगर ग्रेटर देन 0 नहीं आया
और लेस देन 0 आया, अगर d2y dx2 लेस देन 0 आया तब उल्टा होगा, फलन फलन उच्चिष्ट होगा, फलन उच्चिष्ट होगा तथा अधिकतम मान निकालने के लिए अधिकतम मान निकालने के लिए x का मान ब्रैकेट में लिखिए, जिस पर हमने यह चेक किया था कि फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट। x का मान दिए हुए फलन में रखिए। यहां से आपका आंसर आ जाएगा। आप पहले हेडिंग लगाइए, ये सारा लिखिए बेटा, आरोही ये लिखिए और मुझे बोलिएगा कि सर पेज चेंज कर दो, मैं चेंज कर दूंगा, उसके बाद एक दो सवाल करेंगे, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आराम से सोच सोच के जो अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिख सकती है पहले वो लिख ले, बस मैं इतना कहूँगा। जो तेरा दिमाग काम कर रहा है ना बेटा पहले वो लिख ले, यही कहूँगा बस मैं। लिख ले।
अब बेटा पेज पलट दूं? अब बेटा ये नोट करो, अगला ये नोट कर ले आराम से। बेटा आरोही ये नोट कर लो ना। अरे हो बेटा आरोही, एक बार कमेंट कर देना। हो गया? चलो ये हो गया तो बेटा जी अब ये भी याद कर लो। बेटा आरोही एक बार बोल दो ना, लिख रहे हो ना आप? लिखने से चीजें याद हो जाएंगी, इसलिए कह रहा हूं मैं। आरोही हो बेटा आरोही, ये लिख लो फटाफट से, जल्दी लिखो जल्दी। एक या दो सवाल मैक्सिमम, दो सवाल में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए कोई भी फलन होगा ना, उस फलन के एक अधिकतम मान होता है कि भैया इसका अधिकतम मान इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, या
न्यूनतम मान भी होता है। जैसे साइन थीटा का मैं बात करूं, साइन का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है। तो इसके जितने भी मान होंगे सब -1 से 1 के बीच में ही होंगे। ऑल द -1 से 1 के बीच में अनंत संख्या है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होगा, -1 से कम नहीं हो सकता। तो हम बोल सकते हैं कि भैया साइन थीटा का अधिकतम मान 1 है और न्यूनतम मान -1 है ना। तो ऐसे ये तो एक फलन हुआ साइन एक्स या साइन थीटा ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे फलन है, अनंत फलन है। हर अगर मैं बात करूं तो बेटा जी किसी ना किसी फलन का कुछ ना कुछ अधिकतम मान तो होता ही होगा। है तो बेटा बोल दे एक बार। सर अब प्रॉपर कमेंट आएंगे, ठीक है बेटा। हाँ आप बहुत देर से कमेंट नहीं कर रहे थे बेटा, मुझे लग रहा था कि आप हो भी या नहीं हो क्लास में, है ना। ये नोट हो गया गुड़िया, ये नोट हो गया बेटा, बताओ। क्लियर है। चलो ये भी नोट कर लो फटाफट से, आ जाओ फटाफट से, ये लाइन और नोट करो, फिर एक सवाल देता हूं। करो बेटा करो। हाँ अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रश्न की बात करूं, बहुत सिंपल सा कोई सा भी एक द्विघात समीकरण ले लेते हैं, या चलो मैंने बोल दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस, या बहुत सिंपल सा ले लेते हैं और एक्स स्क्वायर -4 एक्स +1 बराबर 0 है ना। एक्स स्क्वायर -4x +1 और नॉट बराबर 0 है। आपको दे रखा है का अधिकतम या न्यूनतम मान याद करना है। आपको ये दे रखा है, आप, हाँ सर फोन में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं बेटा। एक्स स्क्वायर -4x +1। अब स्टेप्स आपको मैंने लिखवा रखी है। देखिए किसी भी फलन का उच्चतम या न्यूनतम मान हो सकता है। उच्चतम और न्यूनतम को ही हमने उच्चिष्ट
एवं निम्नलिखित बोला है। मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है या मिनिमम वैल्यू हो सकती है। मैक्सिमा बोलते हैं उसको, मिनिमा बोलते हैं। कोई भी फलन का अधिकतम मान क्या है, जैसे मैंने अभी अभी बताया साइन एक्स या साइन थीटा बोल दो, साइन थीटा का अधिकतम मान होता है 1, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। कभी नहीं सुना होगा कि साइन थीटा का जो मान है वो 1.5 है या 2 है ना। ऑल दो मेरे 9-10 साल के इतिहास में मैंने एक आध बच्चे को देख लिया था जो गलती से साइन थीटा की वैल्यू 2 लिख दिया था। कॉमन सेंस भी नहीं लगाया कि मेरा खुद का आंसर ही गलत है। अगर साइन थीटा की वैल्यू 2 आ गई तो आप खुद ही पता लगा लिया करो कि भाई मेरा आंसर गलत है। क्लियर है? चलिए अब हल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला स्टेप क्या है बताओ? पहला स्टेप क्या है बताओ? दिए हुए फलन को y के बराबर मानो। अगर नहीं दिया तो y के बराबर मानो। मान लिया, पहली स्टेप क्लियर। दिए हुए फलन को y के बराबर मानो, मान लिया। dy बाई dx का मान ज्ञात करो। स्टेप 2, dy बटे dx ज्ञात करो। एक्स स्क्वायर का कितना 2x माइनस 4x का कितना 1। आपको अवकलन करने आने चाहिए बेटा, आपको अवकलन करना आना चाहिए। आता है क्या ये बता दो? आपको अवकलन करना आना चाहिए, आता है क्या ये बता दो? क्लियर है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, dy बाई dx ज्ञात करिए तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 dy बाई dx। हो गया। स्टेप 3 आपका क्या बोलता है? dy बटे dx को 0 के बराबर रखिए, तो dy बटे dx को 0 रखिए। dy बाई dx है क्या? 2x माइनस 4, इसको 0 के बराबर रखिए और x के सभी संभव मान ज्ञात कर लीजिए। अब एक बात बता, इधर तो x का केवल एक ही मान आएगा। अरे द्विघात होती है तो 2 मान आते, त्रिघात होती है तो 3 मूल होते हैं ना। तो बेटा जी 2x बराबर 4, x बराबर 2, x के सभी संभव मान, एक ही मान है, एक मान याद कर लिया। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला सवाल सॉल्व कर रहा हूं मैं। हो गया? यहां तक क्लियर है बेटा? आरोही x के सभी संभव मान। अब d2y बाई dx2 ज्ञात करिए, यानी कि दोबारा अवकलन करिए। अब dy बाई dx पता है तो d2y बाई dx2 कितना हो जाएगा? इसका एक बार और अवकलन करिए तो 2x माइनस 4, 2x का 2 आ जाएगा, 4 का 0 नियत है ना। तो d2y बाई dx2 यह आया 2। अब इसमें हमारी मेहनत बच गई इस सवाल में, वरना होता क्या कि अगर ये x का फलन आता d2y बाई dx2, अगर x का फलन आता तो मैं x का मान उठाकर यहां रखता और चेक करता कि ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, लेकिन चेक करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि ये तो खुद ही कांस्टेंट आ गया और ये ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब है निम्नलिखित है, फलन निम्नलिखित है। किस पर? फलन निम्नलिखित होगा। किस पर होगा? इसी x के मान पर। तो न्यूनतम मान क्या होगा? तो इसी x के मान को उठाकर दिए हुए फलन में रख दीजिए। दिया हुआ फलन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, x बराबर 2 डालो तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 1, 4 में से माइनस 4 माइनस के 3। ये है फलन का न्यूनतम मान। इस फलन का न्यूनतम मान क्या है? बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि फलन का न्यूनतम मान ये है, नहीं, ये तो x निकाला। बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं फलन का न्यूनतम मान ये है, नहीं,
केवल ये चेकिंग के लिए पॉइंट है, आपको सिर्फ चेक करना कि ये ग्रेटर देन जीरो है कि लेस देन जीरो है। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो न्यूनतम होगा, उल्टा है, ग्रेटर देन जीरो है तो न्यूनतम होगा, निम्नलिखित होगा। और निम्नलिखित मान निकालने के लिए x के मान को दिए हुए फलन में रख दीजिए। तो यहां से हमने क्या निकाला, हमने यहां से फलन का न्यूनतम मान निकाला। अब बता सवाल समझ में आया? आया तो इसको नोट कर और फिर मैं एक और सवाल करवाऊंगा, नोट किया जाए। उसको हाँ हो गया। बेटा आरोही, बेटा आरोही, समझ में आया? एक बार बता दो बेटा। हाँ अरे बोलो भाई। चल एक सवाल और करवाता हूँ बिटिया, ये नोट कर ले पहले, हो जाए तो बताइयो। अरे क्या डालो, मुझे डालो मतलब क्या डालो? सवाल दूं क्या, ऐसा बोलना है यार, ऐसे बोला करो ना बेटा, हिंदी आपकी कमजोर क्यों है कि सवाल मुझे डालो? मैं कंफ्यूजन होता है बेटा, ऐसे बोलो ना सर एक सवाल क्लास में करने को लिए दे दो ना। आपको दे रखा है 5x² माइनस 2x+1 में y का न्यूनतम मान होगा। चलिए 5x² माइनस 2x+1 में y का न्यूनतम मान, हाँ दे दिया। अब बेटा आपको करना है, चाहे 5 मिनट ले लो चाहे 3 मिनट ले लो, समय शुरू होता है अब। सवाल दिख रहा है ना बेटा?
यस। बेटा dy बटे dx 10x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर नहीं ना है, 10x ही होगा ना बेटा। अच्छा 10x माइनस 2, हाँ सही है सही है सही है। तो x की वैल्यू आ गई, बिल्कुल सही कर रही है, बहुत सही कर रही है बेटा, बिल्कुल सही जा रही है। स्टेप्स फॉलो करती जा, अपने आप आंसर आ जाएगा, स्टेप्स फॉलो करती जा। अरे बेटा दोबारा एक बार और अवकलन करती ना बेटा। सुन, दिए हुए फलन को y के बराबर मानो, ये लो मान लिया। अब dy बटे dx मान याद करो, 5 को ऐसी रखिए एक्स स्क्वायर का 2x, माइनस 2 को ऐसी रखिए x का x के सापेक्ष 1, और 1 का नियत फलन है तो 0। क्लियर है बेटा? तो dy बटे dx कितना आ जाएगा बताओ? 10x माइनस 2। dy बटे dx को 0 के बराबर कर दीजिए, 10x माइनस 2 को 0 के बराबर कर दीजिए, x के सभी संभव मान निकाल लीजिए। आपने 2/10 निकाला, वो 2/10 को मैं 1/5 भी तो लिख सकता हूं। काटती क्यों नहीं है तू? बिल्कुल ही पागल है बेटा। जब x बराबर 2/10 लिखा था तो 2/10 को 1/5 क्यों नहीं लिख सकते? सर ये आप करवा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर लूंगी। ठीक है कोई बात नहीं। अब सुनो फिर से, सुन बेटा, यहां तक कर दिया। दिए हुए फलन को y के बराबर रखा, मैंने इसीलिए स्टेप्स लिखवा दी थी आपको। दिए हुए फलन को y के बराबर रखिए, dy बाई dx निकालिए, dy बाई dx के बाद dy बटे dx को 0 के बराबर करिए, 0 के बाद करके x के सभी संभव मान निकालिए। अब दोबारा अवकलन करिए। अब d2 y बाई dx2 निकालिए, निकालिए कितना आएगा? दोबारा अवकलन करो इसका, तो 10x में 10x का कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 है तो 0 हो जाएगा।
वापस से वही दोबारा अवकलन कर रहे हैं, मतलब वही सेम प्रक्रिया सेम नियम। d2y/dx2 कितना आया, कितना आया, ये तो 10 आया, और 10 आया मतलब ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है मतलब फलन निम्नलिखित होगा, उल्टा होता है, ग्रेटर देन पे न्यूनतम होगा, लेस देन पे अधिकतम होगा। अब हमें पता चल गया कि भैया फलन तो निम्नलिखित है। अब फलन निश्चित चेक किया है, का फलन निम्नलिखित है, पर निम्नलिखित मान कितना है, न्यूनतम मान कितना, उस न्यूनतम मान के लिए इस x को उठाकर दिए हुए फलन में रख दो हमेशा, न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए क्या करोगे, 5, x की वैल्यू कितनी है 1/5 माइनस 2 इंटू 1/5 प्लस 1 कितना आएगा बताओ, ये तो 1/5 आ जाएगा, माइनस ये 2/5 आ जाएगा, प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2/5 आंसर आ रहा है क्या, सॉरी 4/5 आंसर आ रहा है, नॉट 2/5। ये हो जाएगा ना -1/5 माइनस की 1 माइनस 1/5 4/5 4/5 इसको सॉल्व करके, तो ये इसका न्यूनतम मान है। लो इसमें है क्या, ये वाला समझ में आया, अगर ये वाला समझ में आया तो और करवाता हूं बेटा। चले एक और करेगी, अब ये वाला पक्का तुझे करना है, करोगी बच्चे, प्रश्न नंबर 3 सवाल है 1 + x² - 2x, 1 + x² - 2x का न्यूनतम मान ज्ञात करो। चलो बेटा मुझे आंसर चाहिए, आंसर बताओ बेटा। अगली क्लास में हम समाकलन करेंगे बेटा, क्या करेंगे, अगली क्लास में हम समाकलन करने वाले हैं। बताओ बेटा इसका आंसर बताओ फटाफट से। dy/dx आपने निकाल लिया, क्या निकाला है dy/dx बेटा जी 2x - 2, बहुत सुंदर, बढ़िया बढ़िया। अब आगे करना है इसके बाद इसका क्या करना है बताओ। आपने दिए हुए फलन को एक बार अवकलित कर दिया, आपने अवकलन निकाल लिया, बहुत सुंदर, आपने x का मान भी निकाल लिया, ठीक है। अब आगे बताओ, x का मान आ गया बेटा, एक बार और अवकलन करना है और फिर चेक करना है, करो फटाफट से।
मुझे सीधा आंसर बता दो कि सर इस फलन का न्यूनतम मान इतना होगा। अरे नहीं 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 बेटा, कैलकुलेशन में गलती कर दी। 1+4 - 4, इसको सॉल्व करना भाई। नहीं 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 नहीं, d2y/dx2 निकालना है ना बेटा। अरे स्टेप्स याद नहीं है, जबकि स्टेप्स लिखवा दिए मैंने। दिए हुए फलन को y के बराबर मानिए तो मान लो यार, क्या दिक्कत है भाई। y बराबर 1+x² - 2x है। इसका dy/dx निकालिए, एक बार अवकलन करिए। y का अवकलन x के सापेक्ष 1 का हो जाएगा 0, नियत फलनों का अवकलन 0 होता है। x² का हो जाएगा 2x और -2x का 2 को ऐसे ही रहने दो और x का कर दो 1, u × v वाले नियम से। तो हमने dy/dx निकाल लिया। dy/dx आपका क्या आया बेटा जी, ये आया 2x - 2। dy/dx को 0 के बराबर रखकर x के सभी संभव मान ज्ञात करिए। तो 2x - 2 को 0 के बराबर रखकर x के सभी संभव मान मैंने ज्ञात कर लिए। चूंकि भैया मेरी समीकरण ही रेखीय है, x की घात केवल 1 है, इसका मतलब x का केवल एक ही मान होगा, x की केवल एक ही वैल्यू होगी। द्विघात होती, x के 2 मूल संभव थे। खैर, यहां पर मैंने x के सभी संभव मान निकाल लिया। अब इसके बाद आप फंस रहे हो, बताऊं क्यों। आपको दूसरी बार अवकलन करना है। आपने ये निकाला ना, अब इसका अवकलन कर दो बस एक बार, या तो इसका 2 बार कर दो दिए हुए फलन का, या इसका एक बार और कर दो। इसका हम एक बार तो कर ही चुके ना, तो इसी का क्यों ना एक बार और कर देते हैं। इसी का एक बार और कर दो, तो d2y/dx2 कितना आ जाएगा बताइए। देखिए 2x है, 2 को ऐसे ही रखो, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, -2 है, 2 का नियत फलनों का अवकलन 0। सर फोन में प्रॉब्लम थी, इस कारण मैंने स्टेप नोट नहीं किया। तो बोलना यार भाई, पहले बोलना भाई, मैं पहले स्टेप्स नोट कराऊंगा आपको। कोई बात नहीं, अभी सवाल को सुन लो, स्टेप्स नोट करवा देता हूं अभी। d2y/dx2 कितना आया, ये आया बराबर 2। ये 2 आया, इसका मतलब है कि ये ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि मेरा फंक्शन मिनिमा होगा, यानी कि फलन मिनिमम होगा, मिनिमा होगा। ये सिर्फ चेकिंग पॉइंट है, इसका वैल्यू मिनिमम नहीं है। अभी आपने सिर्फ ये पता लगाया है कि फलन मेरा निम्नलिखित है। ग्रेटर देन 0 आया, d2y/dx2 ग्रेटर देन 0 है, मतलब फलन निम्नलिखित है, फलन निम्नलिखित है। और न्यूनतम वैल्यू के लिए x के मान को उठाकर दिए हुए फलन में रख दीजिए। तो अगर y मिनिमम चाहिए तो रखिए 1 + x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -2, तो 1 + 1 - 2 सिंपल है भाई, 0 आंसर है, 0 आंसर है। मिनिमम वैल्यू आ गई मेरी 0, मिनिमम वैल्यू आ गई 0। आया बेटा समझ में आ रही? एक बार बता दो फटाफट से, नोट कर लो, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। यस यस, हो गया, क्लियर है?
एक क्वेश्चन और दूं? है क्या बात है, चल ले ले फिर एक क्वेश्चन, दिमाग लगा के आना, घर पे करना, थोड़ा सा तगड़ा है, तगड़ा मतलब आपके लेवल पे, अभी आप 11th में हो, इस हिसाब से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चलिए बहुत सिंपल, कुछ नहीं लिखा मैंने लिख दिया y बराबर साइन थीटा। मैंने बोला y बराबर साइन थीटा, मुझे निकालना है का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करना। अब आप पता है एक गलती मत करना, और वो गलती ये है कि जब मेरा फलन ही थीटा में दे रखा है तो आप x के सापेक्ष अवकलन मत करना, आप dy बाई डी थीटा करना प्लीज। dy बाई डी एक्स मत कर देना, फलन ही थीटा में दिया है तो आप dy बाई डी थीटा करोगे और फिर थीटा के संभव मान आएंगे तो यार साइन के, अगर जैसे आपने इसका अवकलन किया साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, फिर आप उसको 0 के बराबर करेंगे तो थीटा के बहुत सारी वैल्यूज आती हैं। समझ में आया? कॉस थीटा 0 है, अरे यार y है तो dy बाई डी थीटा कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा आपका 0 है। कॉस का पहली बार जब मान की अगर हम बात करें तो कॉस 90 का मान 0 होगा, यानी कि थीटा की वैल्यू π/2। तो ये सिर्फ एक अकेला मान नहीं है, इसके बाद एक और एंगल आएगा, फिर एक और एंगल आएगा, फिर एक और एंगल आएगा, उन सब पर थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू 0 है। तो आपको एक साइकिल के लिए 2 पाई तक दो वैल्यू आपको मिल जाएंगे, एक π/2, दूसरा आप सोचना क्या होगा और उन दोनों के लिए सॉल्व करना, एक पर मैक्सिमा आएगा एक पर मिनिमा आएगा, इसको सॉल्व कर लेना। ये घर से करने के लिए करके आना, वरना मैं कल कराऊंगा, है ना, मतलब अगली क्लास में जब भी होगी तब मैं कराऊंगा इस सवाल को, और इसको नोट कर लेना। कैसा लगा क्लास आज का, मुझे एक बार बता दे बेटा आरोही, क्लास बता दे बेटा, समझ में आया? समझ में आया बेटा? अच्छा इसके साथ आप मर्जी से भी ले सकते हो, जैसे मैंने साइन थीटा लिया ना, घर पे बैठे बैठे कॉस थीटा भी ले लेना, फिर जब कॉस का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते रहना, कुछ भी फलन ले लेना, रैंडम फलन ले लेना और बोलना कि हाँ भाई मेरे को अवकलन करना है इसका, मतलब इसका अधिकतम या न्यूनतम मान निकालना है। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत अच्छा लगा, आज का समझ में आया, तो मिलते हैं अगली क्लास में पक्का। तब तक के लिए जाऊं मैं अब, बोलो जाऊं? चलो तो अब आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।